हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोल देते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम से सिंगल एंट्री सिस्टम किस तरह से अलग है, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाएगा, वो मेथड भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एंड में हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे कैसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंगल एंट्री सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम और मेथड डबल एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको पार्शियली रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इग्नोर कर दिए जाते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स इस सिस्टम के अंडर। जैसे कि हमने डबल एंट्री सिस्टम किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि हर एक ट्रांजेक्शन का हम डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते थे, हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता था, ठीक है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है, यहाँ पर पार्शियली हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। डबल एंट्री सिस्टम की तरह सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते, कोई कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस यहाँ पर नहीं है जिनको कि फॉलो करना है। तो इसलिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को ही कंसीडर किया जाता है, कैश अकाउंट्स को ही मेंटेन किया जाता है और रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को इग्नोर किया जाता है इस सिस्टम के अंडर, ठीक है। तो अब सिंगल एंट्री सिस्टम के एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे सराउंडिंग्स में छोटे छोटे रिटेलर्स जो होते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी की शॉप है, ठीक है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बहुत कम होते हैं और उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को प्रिपेयर कर पाएँ। और नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कम है तो उसकी वजह से वो उनको मेमोराइज ही कर लेते हैं जितने भी उनके ट्रांजेक्शन होते हैं, या फिर पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी को उधार कुछ सामान दिया तो उसका नाम लिख लेंगे कि इतने का उसको उधार चला गया, या फिर किसी से एडवांस में पैसा आ गया, ठीक है, तो वो एडवांस मनी वो उसका नाम लिख के सामने लिख लेंगे। या फिर किसी से कैश रिसीव हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है, सिर्फ उसका रिकॉर्ड वो रखेंगे अपने हिसाब से, अपनी जो भी उन्होंने नोटबुक लगाई होगी या बुक रखी होगी। तो ये जो सिस्टम होगा पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट मेंटेन करने का, मतलब अपने हिसाब से, वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। यहाँ पर कोई डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस सिस्टम में रियल अकाउंट होता है एसेट्स के अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। जो नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी प्रॉफिट एंड इनकम्स होंगी एंड गेन्स होंगे या लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इन कुछ ट्रांजैक्शन जैसे डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स हैं, तो उनको यहाँ पर इस सिस्टम में बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये एक इनकम्प्लीट, अनसाइंटिफिक और अनसिस्टेमेटिकल स्टाइल है बुक कीपिंग का, बुक्स को रिकॉर्ड करने का, ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग तो प्रिपेयर किए गए होते हैं, लेकिन ड्यू टू एनी एक्सीडेंट क्या होगा कि वो बिजनेस रिकॉर्ड्स, जो अकाउंटिंग बुक्स थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि मान लो फायर अक्कड़ हो जाती है किसी बिजनेस प्रमाइसेस में और उसमें कुछ अकाउंटिंग बुक्स या रिकॉर्ड जो भी रखे थे वो जल जाते हैं, तो वहाँ पर भी फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, हम प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ भी सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है जी। सिंगल एंट्री सिस्टम एक वैलिड सिस्टम नहीं है, किसी भी लॉ के द्वारा इस सिस्टम को, सिंगल एंट्री सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है।
तो जो भी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, जो टैक्स वगैरह लगता है हमारे प्रॉफिट के ऊपर, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू जो प्रॉफिट आता है तो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। और जैसे कि मान लो कोई बिज़नेस है, उसने लोन लेना है, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो उस टाइम उस रिटेलर को या बिज़नेस जो भी है जिसने कि अपनी अकाउंटिंग बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन किया है, तो उसको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बैंक है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए होते हैं तो उनको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो जानना चाहता है कि आपकी रियल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो उस टाइम फिर सिंगल एंट्री सिस्टम से फिर हमें डबल एंट्री सिस्टम में अपनी बुक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है, और सही फिर फाइनेंशियल पोजीशन जब पता चलेगी बैंक को, तभी लोन मिल पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोई वैलिड सिस्टम नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है टैक्सेशन अथॉरिटी के द्वारा भी। तो अब प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इस सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो इसके दो तरीके हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो नेट बर्थ मेथड है, नेट बर्थ मेथड, जिसको कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी बोल देते हैं, या कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी इसको बोल देते हैं, सेम नाम है, किसी भी नाम से इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड है कन्वर्जन मेथड। इस मेथड में सिंगल एंट्री सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हम डिस्कस करेंगे वो नेट बर्थ मेथड डिस्कस करेंगे। नेट बर्थ मेथड में एक्चुअली हम ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल को कंसीडर करेंगे, मतलब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो हम मानेंगे कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब हमने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट जब हमने किया था तो उस टाइम हमने देखा था कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लाइबिलिटी साइड में, यहाँ इस साइड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर कैपिटल आता था। ठीक है, कैपिटल की अमाउंट इधर आ जाती थी, और फिर उसमें हम ऐड कर देते थे कुछ एडिशनल कैपिटल, कोई अगर लगाई होती है तो बिजनेसमैन ने। ठीक है, और अगर कोई प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता था उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते थे। ठीक है, और जो अमाउंट यहाँ पर नीचे आ जाता था उसमें से हम ड्राइंग को लेस कर देते थे। ठीक है, ड्राइंग को लेस करके जो अमाउंट आता था उसको हम यहाँ पर मेन कॉलम में बैलेंस शीट के दिखाते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होगी ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये जो अमाउंट आएगी यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं इसको, ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। यानी कि जो अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में, जैसे कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड का, एक अकाउंटिंग ईयर का पूरा हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो शुरू में जो कैपिटल होगी, जैसे कि मान लो 1 अप्रैल 2018 को हमने कैपिटल ये ली थी, और उसमें एडजस्टमेंट करके 31 मार्च 2019 को ये वाली कैपिटल आ गई। तो इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे, और जो एडजस्टमेंट होगी उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो हम एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ इस मेथड में, नेट वर्थ मेथड में हमें करना क्या है एग्जैक्टली, कि हमें बिल्कुल अपोजिट चलना है इसके, मतलब कि हम ये क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। तो अपना फार्मूला जो प्रॉफिट का बनेगा वो इस तरह से आ जाएगा। प्रॉफिट का फार्मूला देखो, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल मीन्स कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, जो भी कैपिटल आएगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। उसमें से हमने जिस यहाँ ऊपर की तरफ रिवर्स साइड हमने चलना है, ऊपर की साइड। तो जो आइटम हमने पहले माइनस की थी उसको हम ऐड कर देंगे, और जो ऐड की थी उसको हम माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आ गया ये, इसमें हमने ड्राइंग को करना है ऐड। ठीक है, तो ये ड्राइंग हो गया ऐड। ठीक है, और इसमें से हम एडिशनल कैपिटल अगर कोई है तो उसको भी माइनस कर देंगे।
एंड इसमें से हमने ओपनिंग कैपिटल, जो शुरू की जो कैपिटल है उसको हमने कर देना है लेस, और इसके थ्रू जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेट वर्थ मेथड में फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट को। तो जब हम इस फॉर्मूला को एक स्टेटमेंट में दिखा देंगे तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है, आयुष मेंटेन बुक्स ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 13,400 है। कैपिटल ऑन 31 मार्च को 18,500। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2018 2,400 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय द आयुष। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने फार्मूला रेडी किया था। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी पीरियड का हम बना रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में कैपिटल हमें चाहिए, जैसे हमने अभी ऊपर किया कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम रिवर्स चलते थे क्लोजिंग कैपिटल से। तो यहाँ हमने देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है। कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 18,500 है। तो अब हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, या फिर डेट के साथ लिख सकते हैं कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019 को कैपिटल गिवन है 18,500। तो अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 18,500। ठीक है, इसी तरह से फिर इसमें जो ड्राइंग होगी उसको हम माइनस कर देंगे। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 3,200 है। तो ऊपर जब हमने देखा कि जो माइनस करते थे उसको हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम ड्राइंग कर देंगे प्लस। ठीक है, ड्राइंग्स है 3,200 की। ओके, अब इसको ऐड कर लेंगे अमाउंट को, और ये आ जाएगा 21,700। अब इसमें से हमने माइनस करना है इंट्रोड्यूस, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला बनाया था। एडिशनल कैपिटल को भी माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस करेंगे। हम रिवर्स में चल रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ को चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने एडिशनल कैपिटल अगर गिवन है क्वेश्चन में तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो लेस करो एडिशनल कैपिटल, अमाउंट है 2,400, ये आ जाएगा 19,300। ठीक है, अब कैप और तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर 3,200। तो ड्राइंग हो गया, कैपिटल भी हो गया। अब रहता है कैपिटल एट द बिगनिंग। ठीक है, 13,400 रुपये। तो बिगनिंग की जो भी कैपिटल होगी, या फिर ओपनिंग कैपिटल बोल लो, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 को गिवन है 13,400। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा 5,900 का आ गया, और ये डिफरेंस प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये 5,900। तो इस तरह से हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेट वर्थ मेथड में अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अपने पास पड़ी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है
वो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन नहीं है तो वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक बैलेंस शीट का ही एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें कि हम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस तरह से प्रिपेयर करना है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे और प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, position of Mr. X, a retailer merchant who has followed single entry system stood as follows। तो उसके मिस्टर एक्स के बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रखी गई हैं और जो उसके रिकॉर्ड्स हैं वो इस तरह से हैं। कैश के ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल 2019 को अमाउंट है 690 एंड 31 मार्च 2020 यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड 900 हो गए हैं। इसी तरह से बिल रिसीवेबल का एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास अमाउंट गिवन है। स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन सब के अमाउंट बिगनिंग के और एंड के गिवन है। ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर नीचे दी गई हैं। तो इन आइटम्स के थ्रू हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल नहीं दी गई है, सिर्फ हमें आइटम्स दिए हैं। जैसे कि इधर ही विड्रू 13,000 फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, तो उसने 13,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, यानी कि ड्राइंग हो जाएगी। ही परचेज्ड अ मोटर कार फॉर द बिजनेस फॉर ₹11,200 आउट ऑफ द अबव ड्राइंग, और उसने एक मोटर कार भी परचेज़ की 11,200 की, और जो उसने खर्च किए मोटर कार के लिए वो ड्राइंग में से ही उसने खर्च किए, यानी कि 13,000 में से उसने 11,200 दोबारा से बिजनेस में लगा दिए। प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन, 10% डेप्रिशिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर, मोटर कार के ऊपर। एंड राइट ऑफ 240 एज बैड डेट्स, 240 रुपये बैड डेट्स हो गए हैं। एक प्रोविज़न मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, तो इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें पहले कैपिटल पता होनी चाहिए। हमने अभी पीछे फार्मूला जो कि उसमें हम कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं और फिर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही प्रिपेयर किया जाएगा। ये इसका प्रोफॉर्मा है, ये एसेट साइड है, लाइबिलिटी साइड है। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कोई आइटम डिफरेंस करके फाइंड आउट करनी होती है, या तो कोई एसेट्स, कोई लाइबिलिटी, या फिर कैपिटल को हम जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। और इसको हम बैलेंस शीट का ही एक एक्सट्रैक्ट मानेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको प्रिपेयर करें। तो पहले अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस मीन्स की ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें डेट डालना है एज एट 1 अप्रैल 2019 को बनाना है। तो चलिए फटाफट फिल करते हैं इन्फॉर्मेशन। कैश, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, ये एसेट साइड आ जाएंगे। कैश है 690 का, फिर आ जाएगा बिल रिसीवेबल है 11,074 का, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्टॉक की अमाउंट है 11,380, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स गिवन है, तो सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं 6,550 के, ठीक है। एंड फर्नीचर भी गिवन है 420 का, तो यहाँ लिख देंगे फर्नीचर 420, ठीक है। एंड इस साइड लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,914 के, तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिए 6,914 के, ठीक है। तो अब हम इन दोनों साइड का
बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। तो एसेट साइड का जो टोटल आएगा वो होगा 30,114, ठीक है, 30,114। इसमें से हमने 6,914 को माइनस करना है, तो जो डिफरेंस आएगा 23,200 का आ जाएगा, और जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल होगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से हमें क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वैसे ही बनाना पड़ेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है इसको हम फिल करेंगे कैश 900 ये करके। लेकिन हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दी गई हैं वो भी हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हम बनाएंगे, ये लास्ट डेट का 31 मार्च 2020 का, तो उसमें इन एडजस्टमेंट को भी हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कैश गिवन है कैश 900 का, ठीक है। एंड नेक्स्ट बिल रिसीवेबल हैं 4,860 के, 4,860 के। फिर स्टॉक गिवन है 9,360, तो लिखेंगे स्टॉक 9,360। फिर उसके बाद डेटर्स आ गए 9,240। लेकिन यहाँ पर हमें नीचे दिखाया गया कि एक प्रोविज़न भी क्रिएट करना है, और कुछ बैड डेट्स भी इधर 240 के हुए हैं, तो ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, इसको इनर कॉलम में ही लिखना है। 9,240 जो अमाउंट यहाँ दी गई है इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में दिखाएंगे। तो बैड डेट्स को लेस कर देंगे, ठीक है। बैड डेट्स जो भी दिए गए हैं, कितने हैं, 240 के बैड डेट्स हैं, वो माइनस कर देना है। 240 आ गया 9,000। अब ये कहता है कि मेक अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो ये जो 9,000 आया इसका 5% निकालना है, ठीक है। 9,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये आ जाएगा। तो ये बन गया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। और इसको यहाँ से हमने माइनस करना है 9,000 में से 450 को। तो जो भी अमाउंट आएगी उसको हमने आउटर कॉलम में लिखना है। ये आ गया 8,550 रुपीज़, ठीक है। अब आगे है फर्नीचर और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो फर्नीचर लिखेंगे इधर। फर्नीचर है 500 रुपीज़ का, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट में हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है कि डेप्रिसिएशन 10% प्रोवाइड करो फर्नीचर के ऊपर और मोटर कार के ऊपर, तो 500 का अगर हम 10% निकालें तो 50 आ जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया तो ये 450 आ जाएगा। इसी तरह से मोटर कार, तो मोटर कार एक्चुअली इधर तो नहीं दी गई है, एडजस्टमेंट में दिया है। ही परचेज्ड अ मोटर कार फॉर द बिजनेस फॉर 11,200, 11,200 की उसने ड्राइंग में से मोटर कार खरीदी, ठीक है। तो मोटर कार यहाँ पर दिखा देंगे 11,200, और इसका भी डेप्रिसिएशन लगाना है क्योंकि इधर एडजस्टमेंट में दिया है 10% डेप्रिसिएशन और फर्नीचर एंड मोटर कार, तो 10% डेप्रिसिएशन इसका भी लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 1,120, इसको माइनस करना है और जो अमाउंट आएगी माइनस करके वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्रेडिटर्स की अमाउंट आएगी लाइबिलिटी साइड में, तो चलिए लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, ये गिवन है 8,700। तो अब हमने एसेट साइड का टोटल करना है और फिर बैलेंसिंग अमाउंट निकालनी है। तो एसेट साइड का टोटल आएगा 34,000
34,200, ठीक है, ये सब का टोटल। और इस साइड भी 34,200 लिखेंगे, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंस आएगा 34,200 से 8,700 को माइनस करके डिफरेंस आएगा 25,500 का, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो कैपिटल होगा, बैलेंसिंग फिगर। ये क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी। और अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर ली और ओपनिंग कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब हम दोनों कैपिटल का कंपैरिजन करेंगे और प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन कैपिटल के थ्रू अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आई थी, ठीक है, वो लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल अपनी आई थी 25,500 रुपीज़। और जो क्वेश्चन है उसमें अब ड्राइंग गिवन है, 13,000 की ड्राइंग हुई थी, लेकिन कहता है कि इसमें से मोटर कार परचेज़ कर ली थी 11,200 की, यानी कि 13,000 उसने पर्सनली यूज़ किया था, लेकिन उसमें से 11,200 फिर उसने बिज़नेस में लगा दिया था। तो एग्जैक्ट अमाउंट उसने 1,800 एक तरह से ड्राइंग हुई थी। 13,000 माइनस 11,200, 1,800 की एक्चुअल में ड्राइंग हुई थी। तो इस ड्राइंग को हम कर देंगे ऐड, ठीक है। यानी कि 13,000 में से 11,200 का मोटर कार उसने खरीद लिया था, दोबारा बिजनेस में लगा दिया था। तो जो नेट जो ड्राइंग हुई थी वो 1,800 की हुई थी, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे एंड इट कम्स 27,300, ओके। एंड अब और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च का प्रिपेयर किया था उस टाइम एडजस्टमेंट कर ली थी। तो वो सारा एडजस्ट होके ही ये क्लोजिंग कैपिटल आया था। इसमें एडिशनल कैपिटल कोई भी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल जो हमने कैलकुलेट की थी 23,200, ठीक है, उसको यहाँ से हम कर देंगे माइनस, और 4,100 का डिफरेंस आ गया। और ये डिफरेंस होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। ये 4,100 प्रॉफिट आ जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने ये प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया 4,100। तो इस क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करी एंड जो 31 मार्च 2020 की जो हमने बैलेंस शीट जो बनाई थी इधर, उसमें ही सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी थी, ठीक है। जैसे कि डाउटफुल डेट्स थे, बैड डेट्स थी, सारी एडजस्टमेंट करके हमारे पास 25,500 कैपिटल आया था, ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका भी है, जहाँ पर कुछ बुक्स में इस तरह से भी दिया गया है कि सिंपली हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है और जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट की गई हैं। तो वो भी मेथड सही है। अगर हम उस मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर इस तरह से होगा इसका। जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि जो शुरू की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना रहे हैं ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, वो तो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो फिर हमारा जो 31 मार्च 2020 का जो बैलेंस शीट हमने ये प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो उसकी बजाय हम फिर ऐसे इसको प्रिपेयर करेंगे। मतलब कि जो भी क्वेश्चन में आइटम्स दी गई हैं उनको सीधा ही हमने यहाँ लिख देना है। जैसे कैश है, बिल सिविल स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसको सीधा 9,240 लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर भी 500 लिख देंगे, कोई भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। एंड एडजस्टमेंट जितनी भी हैं वो आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। तो इस तरह से विदाउट एडजस्टमेंट हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 16,160। और
फिर हम यहाँ पर इसको क्लोजिंग कैपिटल को लिखेंगे, उसमें से ड्राइंग को माइनस करेंगे। और अगर कोई एसेट्स परचेज़ की गई होती है, जैसे कि इधर मोटर कार परचेज़ की गई है, तो उसको ऐड कर देते हैं। और अगर मान लो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जैसे कि कोई लोन वगैरह लिया है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो कोई एसेट्स आती है तो उसको ऐड कर देना है, और अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको यहाँ माइनस करना है। यहाँ हमने जो एडजस्टमेंट की थी तो मोटर कार को यहाँ लिखा था डेप्रिसिएशन करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, लेकिन इस मेथड में हमने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी है। तो ये एसेट्स है, इसको ऐड कर देंगे, और फिर हमारे पास जो भी अमाउंट आएगी उसमें से ओपनिंग कैपिटल हमने जो फाइंड आउट की थी उसको माइनस करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो विदाउट एडजस्टमेंट आएगा, बिफोर एडजस्टमेंट आएगा। इसमें से आपको एडजस्टमेंट करनी है, जैसे कि जो एडजस्टमेंट हम पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कर रहे थे, जैसे बैड डेट्स को माइनस कर रहे थे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल को माइनस कर रहे थे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ये जितनी भी आइटम्स यहाँ पर माइनस की गई हैं 240, 450, 50 एंड 1120, ये यहाँ पर फिर माइनस की जाएंगी जो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया। ठीक है, टोटल 1860 आ गया, और नेट प्रॉफिट 4100 आ गया। तो अगर हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं तब भी हमारा जो आंसर है 4100 आएगा। और अगर हम दूसरा मेथड जिसमें कि एडजस्टमेंट हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही कर दी थी, उस मेथड से भी हमारा जो आंसर है वो 4100 ही आएगा। तो इस तरह से हम दोनों मेथड से प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेम आंसर आएगा। आपको जो भी मेथड इजी लगे, जो भी मेथड आपकी बुक में दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, एंड रैंकल्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना